प्रणाम आदरणीय साथियों। हर बार जब आपके बीच में आता हूँ तो मुझे बड़ा उत्साह होता है आपसे मिलने का, आपसे बात करने का और आप जो सोचते हैं मैं भी सोचता हूँ कि क्या और आपके लिए लेकर के आऊँ उस तरीके से। लेकिन जब हम बात करते हैं पूरे ग्राफोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, वास्तु की, एस्ट्रो वास्तु की वा और इसके साथ-साथ आपका सामुद्रिक शास्त्र में बॉडी लैंग्वेज, ये तमाम सारे जो विषय हैं ना, ये सारे विषय एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज हैं और इन सबको मिला के जब आप कोई प्रेडिक्शन पर जाते हैं, तो आप बड़े अच्छे से और बड़ी खूबसूरती से एक अच्छे लेवल ऑफ प्रेडिक्शन पर पहुंच पाते हैं 80-85% इस तरह से, क्योंकि ये सारे विज्ञान हैं और ये आपके बारे में सटीक जानकारी देते हैं और रखते हैं। फ़र्क इतना आ जाता है कि जब यहाँ से बोलते हैं तो एक कॉमन आपके बीच वो चीज़ शेयर की जाती है, जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स आपसे मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते। लेकिन जब आपका न्यूमरो चार्ट सामने होता है और उस समय जब यहाँ से कोई प्रेडिक्शन किया जाता है तो वो एक्यूरेट होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, कुछ विषय पर हमारा विश्वास नहीं होता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप विश्वास नहीं करते, इसका मतलब आप उन विषयों को जानते नहीं हैं। जब आप जानेंगे तो आपका विश्वास हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें विज्ञान के अंतर्गत है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपके हाथ की जो घड़ी होती है, उसके घड़ी के अंदर के जो डायल होते हैं, उन डायल का जो कलर होता है, उस आधार पर सामने वाले का स्वभाव, उसका नेचर, उसके काम करने के तरीके, उसके स्ट्रगल, इन सब चीज़ों को कैसे देखा जाता है या किस कलर से हम क्या अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, भाग्य मंच के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम बात कर रहे हैं कि घड़ी के डायल्स के जो कलर हैं, वो कलर किस तरीके से अपना प्रभाव छोड़ते हैं और उसकी वजह से वो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, आपकी कार्यशैली को प्रभावित करते हैं, आपके कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं और आपके लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। चलिए आइए सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं ब्लैक कलर की। देखिए, अगर आपकी घड़ी डायल है और उस डायल का कलर अगर ब्लैक है जिसके ऊपर कांटे घूमते हैं, तो देखिए ब्लैक कलर, इस तरह के लोग जो है ना थोड़े से बोल्ड प्रवृत्ति के होते हैं, निडर होते हैं, निर्भीक होते हैं और डटे रहते हैं अपने जीवन में। तो ये सब चीज़ें तो काफ़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा। लेकिन अगर इसका नकारात्मक पहलू अगर मैं देखूं तो इस तरह के लोगों के जीवन में स्ट्रगल बहुत बना रहता है। ये काफ़ी अपने जीवन से जद्दोजहद करते हैं, ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, 100% मेहनत करते हैं, 25 पैसे का रिजल्ट मिलता है। तो इस वजह से ये ब्लैक कलर का जो डायल होता है उसका ये खूबी है या उसका अच्छा या बुरा पहलू आप कह लें। तो आप निर्भीकता तो है, बोल्डनेस भी है, आप डटे भिड़े रहने की आप में क्षमता भी, ताकत भी, लेकिन साथ में एक ऋणात्मक पहलू ये हो जाता है। इस वजह से जब भी आप घड़ी को चूज करते हैं तो आपको कलर पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हम व्हाइट कलर की। देखिए, जो आपकी घड़ी का जो डायल है, अगर ये सफ़ेद कलर का जिसके ऊपर कांटे इस तरह से घूमते हैं, देखिए जिनका सफ़ेद कलर का डायल होता है ना, ऐसे लोग बड़े भावुक होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं और इनके आंखों में हमेशा आंसू आपको नजर आते रहेंगे। जब देखेंगे, जब आके बात करते करते भी गीली हो जाती है। ये किन लोगों के साथ होता है? जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, इस तरीके से। अब आप कह रहे हैं कि सर ये क्या मैं ऐसी घड़ी पहनूंगा तो ऐसा हो जाऊंगा? मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप ऐसी घड़ी चूज करके लाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जैसे आप हैं वैसे आपकी पसंद बनाता है, वैसी सोच बनाता है और वैसी ही चीज़ आप पिक करके लेकर के आते हैं। और या फिर इत्तेफाक से वो चीज़ आपके हाथ में आ जाती है तो फिर वो आपको उस तरीके से कर देती है। वैसे स्पेशली सफ़ेद कलर का अगर डायल आपके पास में है तो ये उन लोगों के लिए हितकर होता है जिनके छोटे छोटे कस्टमरों के साथ लेन देन होता है, छोटा छोटा व्यापार मतलब करना होता है, बार बार नंबर ऑफ क्लाइंट्स खूब सारे हैं और छोटे छोटे ग्राहक होते हैं, तो उनके लिए इस तरह की घड़ी जो है वो फायदेमंद होती है या ज़्यादा अच्छी होती है। चलिए आइए अब हम बात करते हैं रेड कलर के डायल की। देखिए, घड़ी जो भी लोग पहनते हैं उसमें उनके घड़ी के कलर का जो डायल है वो रेड होता है जिसके ऊपर कांटे घूमते हैं। जो रेड कलर के डायल के जो लोग होते हैं या इस तरह की घड़ी जो पसंद करते हैं, ऐसे लोग थोड़े से झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, थोड़ा सा एग्रेशन ज़्यादा होता है और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही उलझे रहते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करना और बस जैसे तैसे दाल रोटी की व्यवस्था करना, इस तरह के कामों में लग जाते हैं, तो ये बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो अक्सर रेड कलर के डायल की घड़ी उन लोगों को पहनना चाहिए जो थोड़े से सुस्त प्रवृत्ति के हैं, जिनमें काम करने में आलसी प्रवृत्ति है, या फिर स्पोर्ट्समैन जिन्हें जिंदगी में थोड़ा सा एग्रेशन की जरूरत होती है, हमेशा तरोताज़ा और एक्शन मोड में रहते हैं,
उन लोगों को लाल कलर की घड़ी जो है वो पहनना चाहिए। अदरवाइज बाकी जीवन में ये आपको झगड़ालू बनाती है, थोड़ा सा उतावलापन आपको देती है और साथ ही साथ में आप बात बात पर झगड़ने वाले भी आपके स्वभाव में ये चीज़ अपने आप आ जाती है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर घड़ी को चूज करते समय ध्यान रखना चाहिए। आइए बात करते हैं अगले डायल की। कुछ घड़ियों का कलर आपने देखा होगा डायल का ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर, और उसके बाद फिर उनके ऊपर कांटे जो है वो घूमते हैं। ब्लू कलर बेसिकली क्या, ये बाल की खाल निकालने वाले लोग होते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि ये जिस भी फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड के ये मास्टर होते हैं, उनमें इनका नॉलेज जो है वो बहुत अच्छा होता है और साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी की चीज़ों में इनका कामकाज जो है वो कंपैरेटिवली अच्छा होता है। तो ब्लू डायल के साथ में भी जो है, अगर आपका काम इस तरह का है और इस प्रवृत्ति के हैं तो आप इसका चुनाव जो है वो कर सकते हैं। चलिए आइए अब बात करते हैं। एक और दो कलर जो है, जो मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण घड़ी के साथ जुड़ने में लगता है, उसमें से एक है गोल्डन कलर और एक है सिल्वर कलर, जिस पर मैं आपसे और बात करूंगा। आइए अब बात करते हैं कि जिनके घड़ी का डायल गोल्डन कलर का होता है। देखिए, गोल्डन कलर इज रिलेटेड टू समथिंग प्रीमियम। तो ये प्रीमियम खुद भी होते हैं और इनके कस्टमर भी बड़े प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं। तो ऐसे लोग वर्किंग भी बड़ा प्रीमियम करते हैं, कस्टमर की क्वालिटी भी बड़ी प्रीमियम होती है और उनके साथ इनका ताल मेल, मेल जोल, ये सब भी काफ़ी अच्छा होता है। बस इसमें तकलीफ कहाँ आती पता है? ईगो को लेकर के, अहम को लेकर के। भाई जब प्रीमियम वर्किंग होती है, प्रीमियम क्लाइंट्स होते हैं, सारी चीज़ें होती है, तो थोड़ा सा अहम और ईगो स्थान ले लेता है। अगर ये अपने अहम और ईगो पे काम कर लेते हैं तो फिर इस तरह की घड़ियां इनके लिए ज़्यादा अच्छी होती है और बड़े अच्छे से आप जो है आगे बढ़ते हैं। तो आप अपने आप उस तरह की घड़ी को चूज कर लेते हैं जब खरीदने जाते हैं तब। और अगर इस तरह की घड़ी इत्तेफाक से पहनी है तो फिर ये स्वभाव आपके अंदर जो है वो निर्मित हो जाता है। चलिए आइए अब बात करते हैं हम कि सिल्वर कलर का अगर डायल है तो फिर इस तरह के लोग या इस तरह की घड़ी क्या कहती है आपके बारे में। देखिए, सिल्वर कलर वाले जो लोग हैं ना, ये अपना काम बड़ी खूबी से निकलवा लेते हैं किसी से भी, जिससे भी इनका कोई भी काम पड़ता है वो काम ये बड़े अच्छे से करवा लेते हैं या अपने काम उनसे हाउ टू गेट वर्क डन फ्रॉम समवन, ये इनका बहुत अच्छा खूबी वाला काम होता है। तो सिंपल सोबर होते हैं, काम को बड़ी आसानी से, बोलते भी बड़ा कम है। इस तरह के जो सिल्वर डायल के जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा बोलने में विश्वास नहीं करते, या यूँ कहना चाहिए कि चैटर बॉक्स जैसा नहीं होता है। बस कूल काम, कुछ कम बोलना लेकिन अपने काम पूरे करा लेना। जैसे मैंने आपसे कहा कि गोल्डन कलर में क्या हो जाता है कि मार्केटिंग के काम आ सकता है, बड़े क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए काम में आ सकता है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी प्रीमियम वाली बातें रहती है। लेकिन सिल्वर वाले केस में ये कम बोलते हैं और इसके साथ ही साथ दूसरों से अपना काम निकालना बखूबी जानते हैं। तो आदरणीय साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अलग अलग कलर के डायल के घड़ियों का स्वभाव, नेचर आप समझ पाए हैं कि आपको किस तरह से ट्रीट करती है, या आप जब इनको पहन लेते हैं तो आप कैसे हो जाते हैं। चलिए, मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। अगर आप न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी कुछ भी सीखना चाहते हैं तो मुझे आवाज़ दें, और साथ ही साथ अगर कोई आप प्रेडिक्शन चाहते हैं तो नंबर पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और अपने जीवन का सरलीकरण कीजिए। आत्मीय प्यार, आत्मीय धन्यवाद, शुभ।